गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नेक्स्ट सब। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओगे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। यदि आपको इस सब से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। Students, this sum is explained here. For your better understanding, you can write the sum from the video. Otherwise, you can arrange the books. Thank you, students. Students, let's start sum number 13. Harsha and Chaya are partners of a partnership firm. From the following information, prepare final accounts. ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो केवल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इसलिए हमने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। अब एंट्रीज को करने से पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर टिक मार्क कर लेंगे, ड्राइंग्स पर टिक मार्क कर लेंगे, करंट अकाउंट पर टिक मार्क कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले से दिया हुआ है उस पर भी टिक मार्क कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का जो दिया हुआ है उस पर भी टिक मार्क कर लेंगे। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। मंथली सैलरी ऑफ छाया, तो यहाँ पर सैलरी ऑफ छाया दी गई है तो उस पर भी टिक मार्क कर लेंगे। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300, अंडर कास्ट है तो प्लस किया जाता है, और अगर सेल्स का बैलेंस नहीं है तो हम क्रेडिट साइड से लिख देंगे। 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा और साथ में लायबिलिटी में लिखा जाएगा, इसलिए टिक मार्क नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो सेल्स है ओवरकास्ट 300, उस 300 के कारण यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है, तो ये 300 से ये सस्पेंस अकाउंट की 300 की एंट्री कट हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे डेबिट बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में से, तो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स से पहले हमें लिखना होता है करंट अकाउंट का बैलेंस, सो हम एक लाइन छोड़ देंगे। फिर 1/10/2017 डेट दी हुई है ड्राइंग्स की, हर्षा के ड्राइंग्स की, तो 2 ड्राइंग्स हर्षा के कॉलम में लिखेंगे 5000, और 1/1/17 डेट दी हुई है छाया के ड्राइंग्स की, तो 1/1/17 के डेट हम ड्राइंग्स लिखेंगे छाया के कॉलम में 10,000। नेक्स्ट करंट अकाउंट हर्षा का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट साइड का, तो ओपनिंग डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हर्षा के कॉलम में लिखेंगे 6000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है पहले से, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट भी है इसलिए टोटल करके बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर की साइड लिखा जाएगा हर्षा 700, छाया 1000। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी हमारे लिए एसेट है, नीचे देख लेंगे गुडविल का बैलेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऊपर ही लिख लेंगे मशीनरी। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड 40,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L के डेबिट साइड जाएगा, और साथ में देखेंगे सामने की तरफ लोन ऑलरेडी दी हुई है तो इस पर एडजस्टमेंट कहलाएगा ये, इसलिए इनर साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर साइड 200। सैलरी ब्रैकेट में मंथली ₹1000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एडजस्टमेंट है, इनर साइड लिखेंगे सैलरी 13,000,
अब 1000 मंथली दिया हुआ है तो 12 मंथ के लिए 12,000 होती है, जबकि यहाँ पर 13,000 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये प्रीपेड है या एडवांस पेड सैलरी है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, प्रीपेड 12,000 होता है तो यहाँ पर 13,000 है, यानी 1,000 प्रीपेड है। अगर डेबिट में से आपने फर्स्ट एंट्री माइनस की होती है तो सेकंड एंट्री डेबिट में ही जाती है, तो ये आएगी एसेट साइड, प्रीपेड सैलरी 1000। नेक्स्ट सैलरी ऑफ छाया, तो इसे लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड टू सैलरी ऑफ छाया। इनर साइड लिखेंगे, एडजस्टमेंट है 5,500। नेक्स्ट डेब्टर्स, डेब्टर्स एसेट साइड, डेब्टर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड 15,000। नेक्स्ट रिसीवेबल रेंट, तो रिसीवेबल रेंट हमारे लिए होती है एसेट जो रिसीव नहीं हुई है, फ्यूचर में रिसीव होने वाली है। अगर फ्यूचर में कोई भी किसी के भी लिए हमें अमाउंट रिसीव हो तो वो हमारे लिए एसेट होती है। तो रिसीवेबल रेंट 2000। उसके बाद बैड डेब्ट्स दिया हुआ है और बैड डेब्ट्स के लिए हमने बनाया हुआ है फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स है तो ट्रायल बैलेंस के बैड डेब्ट के सामने लिखेंगे 1300। स्टॉक ऑफ गुड्स लास्ट डेट दी हुई है, इसका मतलब है ये क्लोजिंग स्टॉक है और डेबिट साइड दिया है तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो जाएगा नहीं, तो वो जाएगा एसेट साइड क्योंकि डेबिट बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अब है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है जो लिखा जाएगा P&L के डेबिट साइड। इनर साइड लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ विच 1200 इज फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30th जून 2017। स्टूडेंट्स, हमारा जो ईयर एंड होता है वो 31 मार्च 2017 को एंड होता है और जबकि यहाँ पर उसके बाद वाली डेट दी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 है, हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017 को, तो 1/4/2017 टू 30th जून 2017 एडवांस पेड है जो होते हैं 3 मंथ्स और जो प्रीमियम है वो भरा जाता है 12 मंथ्स के लिए, डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 3 मंथ का आ जाएगा जो आएगा 300 रुपीज। प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर लिया जाएगा, प्रीपेड 300। अगर फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की होती है तो सेकंड एंट्री डेबिट साइड ही जाती है, यानी एसेट साइड जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। डेबिट बैलेंसेस फिनिश हो चुके हैं, अब करेंगे क्रेडिट बैलेंसेस को। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर करंट अकाउंट बनाते हैं हम, तो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे डायरेक्टली लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट हर्षा छाया, हर्षा 20,000, छाया 30,000, टोटल आउटर कॉलम में 50,000। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, छाया का क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग डेट लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और छाया के कॉलम में अमाउंट आएगी 4,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो लिखा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एडजस्टमेंट है इसलिए
जो एंट्रीज है वो अंदर की साइड लिखी जाएंगी। हर्षा 100, छाया 50। लॉन ऑफ हर्षा, तो लॉन ऑफ हर्षा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, डेट दी हुई है 1/10/2016। आप लोगों को बताइए कि किसी पार्टनर ने अगर लोन दी होती है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो भी हम 6% तो लेंगे ही। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 6%, 1/10/2016 डेट है तो 6 मंथ का कैलकुलेट होगा जो आएगा 300 रुपीज। आप देखोगे कि ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन 200 दी हुई है तो इसमें होगा आउटस्टैंडिंग, प्लस करेंगे 100, 300। और फर्स्ट एंट्री अगर आपने डेबिट में प्लस की होती है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाती है वो जाती है क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना आपने प्लस किया है उतने की ही आपको एंट्री देनी है, यानी कि 100 रुपीज से आप एंट्री दोगे। नेक्स्ट रेंट, क्रेडिट साइड दिया हुआ है यानी हमारी इनकम है, P&L के क्रेडिट साइड जाएगा बाय रेंट 12,000। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर्स आएगा लायबिलिटी साइड 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,700, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट 5,450। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा, क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा इन द ब्रैकेट, और इनर साइड लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, सस्पेंस अकाउंट को लिखेंगे नहीं। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया आप लोगों को यहाँ पर 300 की एक एंट्री होगी जो टोटल मिस्टेक है, इससे 300 कट जाएगा। ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज हो चुकी हैं फिनिश। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। प्रोवाइड 5% ऑन कैपिटल, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले निकालेंगे 5% कैपिटल पर आएगा 1,000, 20,000 का 5% 1,000। ऑलरेडी 700 दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग होगा 300, 1,000 यहां पर 300 लिखा जाएगा। अब यहां पर बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो। छाया का 5% कैलकुलेट करोगे तो 1,500 आएगा और ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है 1,000 तो डिफरेंस अमाउंट इज 500, तो इसका टोटल होगा 1,500। टोटल आउटर साइड रख दोगे 2,500 और यहां पर आपने 500 प्लस किया तो ट्रांसफर भी ओनली 500 होगा। नेक्स्ट 6% ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स यहां पर मिडिल डेट्स दी हुई हैं इसलिए हम कैलकुलेशन करेंगे। हर्षा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, हर्षा करती है 5,000 का ड्राइंग्स 5,000 इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 मंथ के लिए 6 मंथ इसलिए 1/10/2016 टू 31 मार्च 2017 6 मंथ्स होते हैं। कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 150 रुपीज। ऑलरेडी
ऑलरेडी 100 रुपीज दिया हुआ है तो प्लस आउटस्टैंडिंग होगा 50 रुपीज, 150। यहां पर भी हमने जितना प्लस किया वही लिखा जाएगा 50। अब कैलकुलेट करेंगे छाया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इक्वल्स टू छाया कर दी है 10,000 का ड्राइंग्स, 10,000 पर 6%। स्टूडेंट्स 1/1/2017 को ड्राइंग्स किया जाता है 1/1/2017 टू 31 मार्च 2017, 3 मंथ्स होते हैं, 3/12। अमाउंट आएगी 150। यहां पर छाया का 50 रुपीज इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो डिफरेंस अमाउंट आएगी 100। टोटल कर लेंगे 300 आउटर साइड और यहाँ पर जितना हमने प्लस किया है वही ट्रांसफर किया जाएगा 100। नेक्स्ट 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। छाया का क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 10% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 400। क्रॉस एंट्री देंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया 400। हर्षा का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो लास्ट डेट लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 6,000 का 10% 600 नहीं लिखेंगे यहां पर। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दिया हुआ है 100 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 600 आता है 10% से, ऑलरेडी 100 इज गिवन सो 500 विल बी एडेड 600 तो यहां पर हम लोग 500 लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% मींस 4,000, 36,000 आउटर कॉलम में। फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की होती है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी यानी पीएनएल के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। नेक्स्ट मंथली सैलरी ऑफ छाया इज ₹500। अगर छाया की मंथली सैलरी 500 है तो 500 इंटू 12 करोगे ईयरली 6,000 आएगी। यहाँ पर 5,500 ऑलरेडी गिवन सो आउटस्टैंडिंग 500 होगा, ऐड कर देंगे आउटर कॉलम में 6,000, यहाँ पर ऐड ओनली 500 किया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे बाय सैलरी और जितना ऐड किया है उतना हम छाया के कॉलम में लिख देंगे 500। नेक्स्ट टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300। यहाँ पर सेल्स नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया होता तो सेल्स में हम प्लस कर देते अंडर कास्ट को, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन दिया नहीं है इसलिए क्रेडिट साइड लिख देंगे हम बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल्स। इस 300 से सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाता है। 1,700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसे लिखेंगे हम पीएनएल के डेबिट साइड टू जनरल रिजर्व 1,700। एक एंट्री आपने डेबिट में दी होती है तो एक एंट्री आएगी क्रेडिट साइड, क्रेडिट यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व 1,700। स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज और एडजस्टमेंट फिनिश हो चुके हैं। अब हम करेंगे टोटल रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है 25,000, डेबिट साइड आएगा टू रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 25,000।
लोग ब्रैकेट में लिख लोगे ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग ब्रैकेट में लिख लोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट। स्टूडेंट्स टोटल्स को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट था नहीं, इसलिए टोटल आउटर साइड 1300 और डेब्टर्स को हमने अंदर की तरफ लिखा था 15,000 आउटर साइड आएगा। अब करेंगे टोटल P&L अकाउंट का। आप देखोगे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 37,000, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 37,000। डिफरेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लोगे ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 37,000 में से माइनस करेंगे 300, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 1,700, माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 1,300। अमाउंट विल बी 17,700। ये ट्रांसफर किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 17,700। ब्रैकेट में लिख लोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 17,700 प्लस 300 प्लस 600 आएगा 18,600। 18,600 difference amount will be divisible profit and transferred to current account. हर्षा छाया 18,600 में से माइनस करेंगे 2,500 माइनस 6,000 माइनस 400 माइनस 1,700। डिफरेंस विल बी 8,000 मींस डिविजिबल प्रॉफिट इज 8,000। और इस 8,000 को हर्षा और छाया में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोगों ने सम पढ़ा, वहां पर हमें P&L रेशियो दिया नहीं गया था, इसलिए इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 4,000 4,000। क्रॉस एंट्री 31 मार्च 2017 बाय डिविजिबल प्रॉफिट। $4,000 आप देखोगे हर्षा के कॉलम का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 6,000 प्लस 5,000 प्लस 50 प्लस 500, बैलेंस आएगा टोटल आएगा 11,550। यहाँ पर भी लिखेंगे 11,550। डिफरेंस अमाउंट लास्ट की डेट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करेंगे 300 माइनस करेंगे 4,000, अमाउंट विल बी 7,250। आप देखोगे छाया का भी डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर टोटल होगा 10,100 10,100। 10,100 में से माइनस करेंगे माइनस 4,000 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 4,000, डिफरेंस 700। आप लोगों को पता है कि क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड। डेबिट साइड मींस एसेट साइड बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग गिरा देंगे करंट अकाउंट हर्षा छाया। हर्षा के कॉलम में से 7,250 और छाया के कॉलम में से 700, टोटल 7,950। स्टूडेंट्स अब करेंगे बैलेंस शीट का टोटल, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अगर दोनों तरफ का मैच होता है तो इसका मतलब है हमारे द्वारा की गई एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स राइट है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करें 50,000 प्लस 1,700 प्लस 10,000 प्लस 100 प्लस 5,000 प्लस 5,450 इक्वल्स टू आएगा 72,250।
अब करेंगे टोटल एसेट साइड का 36,000 प्लस 7,950 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 300, ये टोटल भी आ जाता है हमारा 72,250। स्टूडेंट्स हमारा टोटल लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा की गई एंट्रीज और एडजस्टमेंट सही है। इसी के साथ पूरा होता है सम नंबर 13। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।